हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हेमंत भदौरिया और आपका वेलोसिटी एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो हम आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, लेक्चर नंबर 3। इसके पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ था एक्सेसरी डक्ट, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि रेडिटेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस और वासा डिफरेंस, ये चार चीजें थी जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है और आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। लेकिन अभी 2019 में क्वेश्चन आया था जिसमें ये पूछा गया था सीक्वेंस ऑफ एक्सेसरी डक्ट्स, कि आप जो एक्सेसरी डक्ट्स हैं उनको किस प्रकार से सीक्वेंस में मैनेज करोगे। तो आपने तो एनसीईआरटी में ये पढ़ा हुआ है कि रेडिटेस्टिस है, वासा एफरेंसिया है, एपिडाइमिस है और वासा डिफरेंस है। लेकिन उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे तो आपको फिर इस प्रकार से मैनेज करना है कि किस प्रकार से हम उसको अरेंज करें। तो सबसे नंबर फर्स्ट पे आता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, नंबर सेकंड पे आएगा रेडिटेस्टिस, फिर वासा एफरेंसिया, फिर एपिडाइमिस, फिर वासा डिफरेंस और एजेकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा और लास्ट में यूरेथ्रल मेटस। यानी कि अगर हम बात करें तो कितने पॉइंट हो जाएंगे इसमें? फर्स्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेकंड रेडिटेस्टिस, थर्ड है वासा एफरेंसिया, फोर्थ की हम बात करें एपिडाइमिस और फिफ्थ की बात करें तो वासा डिफरेंस। ये सारे सीक्वेंस फॉर्म में हैं। और सिक्स की बात करें तो इजेकुलेटरी डक्ट्स, सेवेंथ में यूरेथ्रा और एट्थ पॉइंट में यूरेथ्रल मेटस। यानी कि टोटल 8 ऐसे एक्सेसरी डक्ट्स हैं जो कि आपको ये सारी चीजें सीक्वेंस वाइज पढ़नी है। तो ये हो गया सीक्वेंस ऑफ एक्सेसरी डक्ट। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर से हम लीडिंग सेल्स कहते हैं, उसके बाद आपके आएंगे स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया के बाद आपका स्पर्मेटोजोआ और सर्टोली सेल्स भी आपने पढ़ा हुआ था। तो सर्टोली सेल्स हमने कल कहा था कि हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि सर्टोली सेल्स और जो जर्म सेल है, जर्म सेल को हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन करते हैं। तो जर्म सेल का मेन फंक्शन क्या होता है? स्पर्म फॉर्मेशन। ये जो जर्म सेल है इसका मेन फंक्शन है स्पर्म फॉर्मेशन। और जो सेकंड बात किया था हमने, सेकंड पॉइंट, सर्टोली सेल्स, इसका काम होता है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जर्म सेल को। इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये आप फिगर में देखोगे तो यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स बनी हुई, ये इंटरस्टिशियल सेल्स, इसमें क्या आप फिगर में देखोगे तो आपका रेड कलर का ये पूरा पोर्शन दिखेगा जिसे हम कहते हैं स्मॉल ब्लड वेसल्स। इसके अंदर वेसल्स होती हैं ब्लड की, जिसे हम कहते हैं स्मॉल ब्लड वेसल्स, जो कि क्या है? इंटरस्टिशियल सेल्स। और या फिर इसे हम रीडिंग सेल्स भी कहते हैं। तो रीडिंग सेल का फंक्शन क्या होता है? सिंथेसिस एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स। मींस कि जो रीडिंग सेल्स है वो सिंथेसाइज करेंगी, सीक्रेट करेंगी किसको? टेस्टिकुलर हार्मोन्स को, जिसे हम एंड्रोजन हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपका दिया हुआ फिगर में हमने इसलिए इसको बताया क्योंकि इसके पहले वाले चैप्टर में जो हमने समझाया था उसमें हम फिगर नहीं बना पाए थे। हमने कहा था कि नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ा, नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम इसको मेंशन करेंगे। तो ये जो आपको फिगर दिया हुआ है, अब जब इसमें क्या है, ये सिस्टम हो गया, एंड्रोजन हार्मोन्स हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो स्पर्मेटोजोआ है ये क्या काम करेगा? ये काम करेगा इसमें जो स्पर्म बने इनका मूवमेंट करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा? ये आपके स्पर्म बन जाएंगे और यहाँ से जो ये सर्टोली सेल्स का तो सिस्टम हो चुका है। अब इसमें जो आपका इंटरस्टिशियल सेल हो गया, स्पर्मेटोगोनिया हो गए और स्पर्मेटोजोआ हो गए। सर्टोली सेल्स मेन फंक्शन आपका स्पर्मेटोगोनिया यानी कि जर्म सेल और सर्टोली सेल्स का है इसमें। ठीक है, तो ये आपका इंटरस्टिशियल सेल हो गया। अब हम बात करते हैं, ये था एक्सेसरी डक्ट जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। अब हम आते हैं मेल एक्सेसरी डक्ट जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया है और आपको वो पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट की बात करते हैं रेडिटेस्टिस। अब इसमें देखिए रेडिटेस्टिस आपको पढ़ना है, वासा एफरेंसिया पढ़ना है, एपिडिडाइमिस पढ़ना है और वासा डिफरेंस पढ़ना है। इन चारों चीजों के फंक्शन हमें पढ़ने हैं कि किसका फंक्शन क्या है। कल हमने आपको फिगर में बनाकर के सारी चीजें बताई थी कि रेडिटेस्टिस कहाँ पे है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पे है, वासा एफरेंसिया कहाँ पे है, एपिडिडाइमिस कहाँ पे है और वासा डिफरेंस कहाँ पे है। उसके बाद ऊपर साइड से आओगे तो यूरिनरी ब्लैडर मिल जाएगा, उसमें बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं, फिर जो है यूरेथ्रा है और यूरेथ्रल मेटस है। तो हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट की, रेडिटेस्टिस का मेन फंक्शन क्या है। तो रेडिटेस्टिस जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू वासा एफरेंसिया बाय थ्रू एपिडाइमिस,
यानी कि जो रेडियल टेस्टिस का मेन फंक्शन है कि सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल को ओपन करेगी कहाँ पे, वासा एफ्रेंसिया पे, ठीक है, और किसके थ्रू, एपिडिडाइमिस के थ्रू। तो एपिडिडाइमिस के थ्रू सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स वासा एफ्रेंसिया में ओपन होती है। सेकंड पॉइंट की बात करें वासा एफ्रेंसिया क्या होती है, तो वासा एफ्रेंसिया क्या, द वासा एफ्रेंसिया लीव्स द टेस्टिस ओपन इनटू एपिडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस। यानी कहने का मतलब ये है कि जो वासा एफ्रेंसिया है ये क्या करेगी, ये लीव कर देगी टेस्टिस को, छोड़ कर चली जाएगी, वहां पे खुलेगी ओपन इनटू एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस में ओपन हो जाएगी, फिर ये क्या लोकेट पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे ये ओपन होती है। फिर हम बात करते हैं एपिडिडाइमिस क्या है, तो एपिडिडाइमिस लीड्स टू वासा डिफरेंस। एपिडिडाइमिस क्या करेगी, वासा डिफरेंस को लीड करेगी दैट असेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। यानी कि जो एपिडिडाइमिस है ये क्या काम करेगी, ये लीड्स करती है वासा डिफरेंस को, यानी कि जैसे आपने वहां पे फिगर देखा होगा ऐसे करके, एक मिनट, उसमें आपने फिगर देखा होगा ऐसे करके उसमें बना हुआ था, यहाँ पे बहुत सारे टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स से, ये आपने ऐसे से करके फिगर देखा होगा। तो ये क्या करते हैं, जो एपिडिडाइमिस है यहाँ पे एपिडिडाइमिस, तो एपिडिडाइमिस क्या करेगी, लीड करेगी वासा डिफरेंस को, यहाँ पे आप क्या है वासा डिफरेंस, और ये जो ऊपर से आएगी तो यहाँ पे आपको यूरिनरी ब्लैडर मिल जाएगा। तो ये क्या है, एपिडिडाइमिस लीड्स टू डिफरेंस दैट ascend to abdomen loops over the urinary bladder। यानी कि एपिडिडाइमिस जो है ये वासा डिफरेंस के थ्रू कहाँ पे जाएगी, एब्डोमेन में जाएगी, एंड लूप ओवर बनाएगी यूरिनरी ब्लैडर में, ये कहाँ पे ओपन हो जाएगी, ये जाएगी यूरिनरी ब्लैडर में। फिर बात करते हैं वासा डिफरेंशिया का काम क्या है, तो ट्रांसपोर्ट स्पर्म टू द इजैकुलेटरी डक्ट। जो वासा डिफरेंस है ये क्या काम करेगी, जो ट्रांसपोर्ट करेगी किसका, स्पर्म का, कहाँ पे, टू द इजैकुलेटरी डक्ट। ये आपके यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट बने हुए हैं, वो वहां पे इसको क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट कर देगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके चारों पॉइंट हो गए, रेडिटेटिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस और वासा डिफरेंस। जो एक बार फिर बता देते हैं, जो रेडिटेटिस है इसका मेन फंक्शन ये है कि सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स को ओपन करेगी कहां पे, वासा एफ्रेंसिया में, इसके थ्रू, एपिडिडाइमिस के थ्रू। अब वासा डिफरेंसिया की बात करें, एफ्रेंसिया की बात करें, द वासा एफ्रेंसिया लीव द टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया लीव टेस्टिस को छोड़ करके चली जाएगी कहां पे, खुलेगी कहां पे, ओपन इनटू एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस में ओपन होगी और लोकेट अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, प्रत्येक टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे ये लोकेट होगी। अब बात करते हैं एपिडिडाइमिस की, एपिडिडाइमिस क्या करती है, वासा डिफरेंस को छोड़ करके चली जाती है असेंड टू द एब्डोमिनल में और लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि ये यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के ओपन हो जाएगी। फिर वासा डिफरेंशिया की बात करते हैं, तो वासा डिफरेंशिया का मेन फंक्शन ये होता है कि ये क्या काम करेगा, ट्रांसपोर्ट स्पर्म टू द इजैकुलेटरी डक्ट, यानी कि स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करेगा कहां पे, इजैकुलेटरी डक्ट में। तो ये सिस्टम हो गया था मेल एक्सेसरी डक्ट का। अब हम बात करते हैं यूरेथ्रल मैटर्स, लास्ट में उसी में एक पैराग्राफ लाइन लिखा हुआ है, यूरेथ्रल मैटर्स क्या होता है, तो यूरेथ्रा ओरिजिनेट from urinary bladder and extends through the penis to external opening। यानी कहने का मतलब यह है कि जो यूरेथ्रल मैटर्स है, क्या होगा कि यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। अब जैसे आप यहाँ पे देखते हो ये एक बीचों बीच में लाइन दी गई है जिसको कहा गया है यूरेथ्रा। तो ये जो यूरेथ्रा है ये कहाँ से ओपन होगी, ये ओपन होगी जब आप उस पे इसी के आगे देखोगे नेक्स्ट फिगर में, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू कहां पे, पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग। यानी कि जो पेनिस है इसके एक्सटर्नल ओपनिंग, ये है पेनिस और ये इसका एक्सटर्नल ओपनिंग है, बाहरी सिरा जहां से ये बाहर निकलते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, यूरेथ्रल मेटस। ये वही यूरेथ्रल मेटस है जो कि आपको यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, राइट। अब हम बात करते हैं कि पेनिस की बात करते हैं, तो ये क्या है, ये है मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, राइट है। अब इसमें कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं, या फिर अगर आप इसकी मेन डेफिनेशन देखोगे तो मेन डेफिनेशन में मिलेगा सिलेंड्रिकल, नंबर 1 हो गया सिलेंड्रिकल, फिर है इरेक्टाइल पेंडुलस मेल कॉर्पोरेट
कोपुलेटरी ऑर्गन। कोपुलेटरी ऑर्गन का मतलब होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या था, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, जो कि आपका सबसे पहले वाले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था। इंसेमिनेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ये हो जाएगा इंसेमिनेशन। अब हम बात करते हैं फॉरस्किन की। जैसे यहाँ पे आप देखोगे फिगर, ये आपका फॉरस्किन दिया हुआ है, राइट, ये फिगर में फॉरस्किन दिया हुआ है। तो फॉरस्किन क्या है, ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन, यानी कि ये क्या है, जो ग्लैंस पेनिस है वो किससे कवर्ड हो जाती है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन की। तो इसमें जो एक लूज फोल्ड स्किन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, फॉरस्किन कहते हैं। अब ये जो ग्लैंस पेनिस है, तो ग्लैंस पेनिस क्या होता है, ग्लैंस पेनिस क्या, इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस, ये जो है इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस, पेनिस का जो इनलार्ज एंड पोर्शन है ये क्या है, इसे हम कहते हैं ग्लैंस पेनिस, राइट। हम बात करते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं। जो मेल एसेसरी ग्लैंड्स है उसमें पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल होंगे। आप इसके पहले वाला जो हमने फिगर बनाया था सबसे राइट साइड में आप देखोगे तो सेकंड पॉइंट पे लिखा होगा पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, उसी के जस्ट नीचे आपको एक प्रोस्टेट मिलेगी और उसी के नीचे आओगे तो पेयर मिलेंगे बल्बोयूथेरियल ग्लैंड्स, या इसे हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बल्बोयूथेरियल ग्लैंड्स का और भी क्या नाम है, तो उसे हम कहते हैं काउपर्स ग्लैंड। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, यानी कि पेनिस को चिकना बना देते हैं। तो ये क्या हो गया, मेल एसेसरी ग्लैंड्स। अब इतनी सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे हम आते हैं इन सेमिनल प्लाज्मा, यानी कि जैसे कि अगर स्पर्म है तो जो स्पर्म के प्लाज्मा होते हैं उनमें कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं, कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उसमें पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उसमें रिच अमाउंट में क्या पाया जाएगा, फ्रक्टोज पाया जाएगा, रिच अमाउंट में फ्रक्टोज पाया जाएगा। और उसमें कैल्शियम आयन होंगे, हाइड्रोनियम आयन होंगे और सेमिनिन, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसमें पाए जाते हैं। और फिर उसमें है स्पर्मेनिया, कुछ एंजाइम्स दिए गए हैं, जैसे एक एंजाइम दिया गया है फॉस्फेटेज एंजाइम, फिर एमाइलेज एंजाइम और पेप्सिनोजन एंजाइम। तो ये जो ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि इसमें दिए गए हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर